परम श्रद्धेय एहतराम जी बेनीवाल साहब, भगवान हर नेता को एहतराम जी बेनीवाल साहब जैसी ताकत दे, शरीर दे। किसान संघर्ष समिति के सभी साथीगण, व्यापारिक साथीगण, मजदूर साथीगण, जिले के विभिन्न कोने से आए हुए मेरे किसान भाइयों, सबसे पहले तो सब लोगों को आपको मेरी नमस्कार, सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा तो वाहेगुरु जी की फतेह। इस वक्त काफ़ी लंबे समय के बाद यहाँ बैठने का अवसर आया। मैं सोचता सीगा भी बहुत साल उत्थे गए, 40 साल लगातार महाराजा गंगा सिंह जी चौक से इकट्ठे होंगे रहे, हर मौके से, हर दुख सुख से। तो अज दिक्कत आ गई, ऑपरेशन कराया है, डॉक्टर मना कर दे गए। पहली मीटिंग भी 2-4 दिन पहले हुई सी नहरबंदी वास्ते, यही सोच के आए भी किसानों का अहम मुद्दा है, आपां नूं जाना चाहिए। डॉक्टर साहब परमिशन ली, अज भी साथियों नाल गल की, अलग अलग विचार सी पर मन मन्निया नहीं भी जाना जरूर है। जिन्होंने साथियों ने इन्ना सहयोग दिता है। अज कोई राजकुमार गौड़ MLA अपने आप नहीं बन गया। राजकुमार गौड़ को तो कुछ भी नहीं सीगा, केवल तुहाडा साथ, तुहाडा आशीर्वाद सीगा। ਉਹਦੇ कारण ही अज राजकुमार गौड़ MLA खलवा रहा है। जिन्नी अपनी समस्याएं हैं पिंड पिंड की, एक भी समस्या ये जी जही है जिहदा आपां नूं ज्ञान ना होवे। हमेशा जमींदार नाल रहे हैं, जमींदारां नाल हमेशा आना जाना रहा है। ये जिहड़े हुण कानून की गल आई, बहुत लंबे समय नाल गल चल रही सीगी। करीब हफ्ते 10 दिन पहले जयपुर से भी किसान इकट्ठे हुए सीगे, साढ़े काफ़ी MLA भी साथ गए सीगे। मेरे को कामरेड बलवान सिंह जी पूनिया का फोन आया सीगा, कहते कित्थे हो भाई साहब? मैं कह मैं तो ऑपरेशन कराया गंगानगर हाँ। कहते यार जयपुर होंदे तो आप अज इकट्ठ से चलते। तो एक डिमांड मैं राष्ट्रपति के नाम लिख के दे रहा, तुहानूं खत की कॉपी कर लिया WhatsApp पर, तुसीं भी राष्ट्रपति नूं कर लो। वो लेटर हू दी वो कॉपी जी उन्होंने कर ली, मैं राष्ट्रपति जी को कर ली वो कॉपी। पर होना तो उत्थे की सीगा, कल जड़ा लोकतंत्र से नंगा नाच होया, शायद आज़ादी के बाद कदे नहीं होया जिहा। पहला तो तुसी अध्यादेश लाने की कोशिश की जब पूरे देश च कोरोना सीगा। सारे वड्डे वड्डे काम जिहड़े भी किए ना मोदी जी ने, वो कोरोना टाइम 'च ही किए। ट्रंप साहब नूं बुलाया, कोरोना आ गया सीगा, पता सीगा, पर आप दी वाह वाह करन वास्ते, दिखाने वास्ते ट्रंप साहब नूं सद लिया। कोरोना उस दिन ही शुरू हो गया सीगा। मध्य प्रदेश से कांग्रेस की सरकार गिराने वास्ते लॉकडाउन इस वास्ते नहीं किया भी पहले मध्य प्रदेश से कांग्रेस की सरकार गिर जाए, BJP की सरकार बना दईए, उसके बाद फिर लॉकडाउन करांगे। चाहे नोटबंदी की गल करो, चाहे GST की गल करो। GST भी आप कहते हैं कि भी एक देश एक नियम, एक कानून, एक टैक्स। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ हो रहा है, नोटबंदी नाल किन्ने नुकसान होए, आर्थिक स्थिति की होगी, लॉकडाउन नाल किन्ने नुकसान होए, बंदा सड़क ते आ गया, रोज़गार मिलना दूर रहा, जिहड़े लोग रोज़गार लगे हुए गए वो भी बेचारे बाहर आ गए, किसी नूं अज तनख्वाह नहीं मिलती पूरी, प्राइवेट फैक्ट्रियां बंद हो गई, मजदूर परेशान, सड़कों ते मजदूर आ गया। इन्ना वड्डा मतलब समस्या आई पूरे वर्ल्ड से, जिस आप भी शामिल है। पर फिर भी लोगों ने बड़ी मदद की। 14 मार्च कोरोना की गल आई, अज तक लोगों ने एक दूसरे की मदद की। वो मदद का रिजल्ट ये रहा, इस मैं कहना चाहूँगा, बुरा ना मनियो, राज्य सरकार ने भी बड़ी कोशिश की। कोरोना के मामले से जो मुख्यमंत्री जी ने काम किए, अशोक जी ने, निश्चित रूप से उसका फायदा मिले। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से अरेंजमेंट भी होया, कोशिश की, कम पैसे लगे, कोशिश की सब नूं बचा सकीए। पर ये सब लोग आप मिलजुल के किया। अज जिहड़ा ये कानून आया तो यदा भी अध्यादेश लाने की कोशिश की तो कोरोना लग्या हुआ सीगा। उसके बाद मजबूरी होगी भी 6 महीने से बिल पास करवाना है। बिल पास करवाने वास्ते पार्लीमेंट का सैशन बुलाया। लोक सभा से ठीक है, उन्होंने बहुमत है, लोक सभा से पास हो गया। पर कल जिहड़ा राज्य सभा से होया, इन्होंने बिल नूं लेके BJP को केवल 114 बंदे है, 122 का बहुमत चंद मिलता है।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਹਾਂ ਹੱਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਮਪੀ ਵੇਲ 'ਚ ਖੜੇ ਹੈਗੇ, ਫਾੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਾਗਜ਼, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਇਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਬਿੱਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਬਿੱਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਬਿੱਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਕਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, 5 ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦੇ ਤਾਂ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦੇ, ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਾ नड्डा साहब ਨੂੰ पता है। राजनाथ सिंह ने कहते मैं भी किसान का बेटा हूँ, तो थोड़े जैसे किसान के बेटे वहां चले गए, इसीलिए हिंदुस्तान का सत्यानाश हो गया। किसान का बेटा जाता है एहतराम जी बेनीवाल जैसा, जब जाके पता लगता। किसान का बेटा जाता अकाली दल जैसा, जब जाके पता लगता कि किसान का बेटा क्या कह रहा है। ये केवल इनके लुभावने हैं। आज ये किसान को बेचेंगे, आज ये व्यापारी को बेचेंगे, आज ये मजदूर को बेचेंगे। आज इन्होंने हवाई अड्डा बेच दिया, 7 हवाई अड्डे बेच दिए। क्यों भाई? मीलों किलोमीटर की जगह सरकारों ने दी। जयपुर में हवाई अड्डा बना हुआ है, पता नहीं कितनों किलोमीटर जगह राजस्थान सरकार के किसानों से लेके मुफ्त में दी हवाई अड्डा बनने के लिए। आज मालिक बन गया अंबानी। वो देगा एक आदमी के पीछे, एक यात्री के पीछे 275 रुपये। वो तो बाथरूम के साफ करने वाला पैसा है ना, वो भी हमारा वापिस नहीं होगा। ये काम है इनके। रेलवे का निजीकरण करने की बात कर रहे हैं। क्यों भाई? बड़ी मुश्किल से रेलवे बनी, सरकारी तंत्र है। अगर इन बातों की जरूरत नहीं होती तो 1964 में इंदिरा गांधी बैंकों का निजीकरण समाप्त क्यों करती? तो ये आज इनका जो है भैया एक ये माहौल बना हुआ है। इनके 2-4 साथी हैं, उनके अलावा कोई मतलब नहीं। आप बताओ मेरे को, मार्च में कोरोना शुरू हुआ था, मोदी जी घर से एक बार निकले हैं, और एक और चैलेंज करता हूं, पहली बार राजस्थान का मुख्यमंत्री ने तो सफाई कर्मचारी से लेकर ऊपर तक कोई एमएलए एमपी नहीं छोड़ा, व्यापारी नहीं छोड़ा जिससे बात नहीं की हो। एक एमपी हिंदुस्तान का आके ये ठोक बजा के गंगा सिंह जी के चौक पे कह दे कि मैं मोदी से मिल के आया, मेरे पास फोटो है, मान जाएंगे हम। एक एमपी का चैलेंज करता हूँ, राजस्थान के नहीं पूरे हिंदुस्तान के कहता हूँ। एक एमपी आके कहे कि मैं सुबह 10 बजे मोदी जी से मिलने गया था और मैंने इस समस्या से बात की और ये मेरी फोटो है, मैं भेज रहा हूँ। ये लोकतंत्र है, इससे लोकतंत्र चलेगा? तानाशाही जिसको कहते हैं, वो तानाशाही अब आई है। शायद लोग भूल गए होंगे अंग्रेजों की तानाशाही को। ऐसी तानाशाही लोकतंत्र में चुने हुए लोगों के साथ जो आज व्यवहार हो रहा है, लोकतंत्र में चुने हुए लोगों के साथ आप उनकी बात नहीं सुन रहे। आप मर्जी है वो 2 आदमी बैठ के तय कर लेते हो, आप जो 2 तय कर लो वही इस हिंदुस्तान में कानून बन जाता है। और किस तरह का आप व्यवहार कर रहे हो? कभी नोटबंदी करते हो, कभी आप जीएसटी की एकता की बात करते हो, कभी आप थाली बजाते हो, कभी आप ताली बजाते हो। इसके अलावा आप देश के बारे में नहीं सोच सकते। मैं राजू भाई सतवीर एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोगों के साथ बहुत लंबे समय तक मैं यहाँ बैठा हूँ, कभी ऐसा मौका नहीं गया कि मैं यहाँ आपके साथ नहीं बैठा। आपने जो बातें यहाँ बैठ के आप किया करते थे वो मेरे मन में थी। मैं सोचता था कि मैं एमएलए बना हूँ, मैं उन तमाम मुद्दों को विधानसभा में रखूँ, और उन तमाम मुद्दों को मैंने विधानसभा में रखा। लोगों ने बीच में यही कहा कि आप किसान की ज़्यादा बात कर रहे हो, व्यापारी की बात कम कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, किसानों की पीड़ा मैंने समझी है, किसानों की पीड़ा मैंने देखी है। इस ज़्यादा पर बैठकर हम बात करते थे कि बीकानेर कैनाल की सफाई हो जाए तो हमें फ़ायदा मिल सकता है। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि बीकानेर कैनाल की सफाई नहीं हुई, मैं उसमें पीठ नहीं थपथपाना चाहता अपने। उसके क्या कारण है आप और हम सब लोग जानते हैं, पर हमने कोशिश कर 98 लाख रुपए चौधरी साहब 7 दिन के अंदर, पंजाब सरकार ने कहा 98 लाख रुपए दे दो, हम बीकानेर कैनाल साफ करवा देंगे।
98 लाख रुपए 7 दिन में भेजे, परंतु पंजाब की जो परिस्थिति है, वहाँ की राजनीति है, वहाँ का जो किसान है, उसके तहत हमारा काम नहीं हो सका। मैं उस जगह को जाके देख के भी आया, पर मैंने उस मुद्दे को विधानसभा में उठाया और बहुत मेरे किसान साथियों ने भी मेरे को कहा कि ये मुद्दा आपके कहाँ याद था। मैंने कहा सतबीर और राजू ने मुझे कभी बताया था, सुभाष मोयल ने मुझे बताया था, इसलिए मेरा फर्ज है कि मैंने उस मुद्दे को उठाया और वो हमने पास करवाए। वो आज भी पैसा पड़ा है। जब दोबारा सफाई कराने की बात आई तो उसमें वो अफसर कहते हैं 98 लाख रुपये वो हमारे पास है, वो 98 लाख रुपये हमारे पास है। दूसरी हम यहाँ बात किया करते थे कि फिरोजपुर फीडर का DPR, राजू जी को याद होगा, सतबीर जी को याद होगा कि गौर साहब बने या ना बने, एक गलत शुरू हुए, गलता नहीं कह रहे वीरे, एक गलत शुरू हुए। मुख्यमंत्री जी नाल गल की, मुख्यमंत्री जी खुद 2 बार पंजाब गए, वो DPR भी रूप बन रहा है। वो हुण अपनी कोशिश है कि आप DPR नूं लागू कराइए, ग्राउंड ते लेके आइए, पर जिहड़ी तुसीं गल कही सी उस गल 'च कोई फर्क नहीं आन दिता। चाहे पानी की मात्रा बढ़े, चाहे फिरोजपुर फीडर तैयार होवे, चाहे लाइनिंग का काम होवे, इंदिरा गांधी कैनाल की लाइनिंग का काम होवे, ये मार्च से काम हो जाना चाहिए, नहीं होया। आप 2 दिन पहले तय किया आप अप्रैल से लेनी है बंदी, आप अप्रैल से बंदी लेवांगे, काम आप वो करांगे, फिर तुहानू सारा नू पसंद आऊगा, सारा नू जिहड़ा काम पसंद आऊगा वो काम आप करांगे, उस काम 'च कोई कमी नहीं आन देवांगे। बाकी जिहड़ी भी गल्लां होर आपां कीती वो अज तुहाडे सारा पसंद है, सोगी वो ट्रांसफर करा दो। अच्छा काम करांगा, काम करके बताओ ये मुद्दे रहे अपने किसानों के, और अभी ये जो बिल है इसके अगेंस्ट में अपने लड़ेंगे। राजू भाई ने कहा कांग्रेस सरकार, आज कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जयपुर में मेमोरेंडम दिया है और उन्होंने घोषणा की है कि कांग्रेस हर मुद्दे पे किसानों के साथ इसमें रहेगी। मुख्यमंत्री जी की यही मंशा है, इसका विरोध करेंगे और जहाँ भी मौका लगेगा इसका मिलजुल के अपन लोग विरोध करेंगे, कहीं कमी नहीं रहने देंगे। लाइट का बिल को भी बोलो जी, बिल 1 लाख बिल बात आने तो दो मेरे को, बिल के बारे में बोलो, आने तो दो, आने दो मेरे को सुबह मुद्दे पे आने तो दोगे। राजू भाई जी बोलिए पहली, वो राजू भाई जी बोल रहे हैं राज्य सरकार में भी ध्यान देना। आप बोल रहे आप तो किसी गलत राह पे चल गए। मैं बोल रहा हूँ, मैंने मेरी बात खत्म नहीं की भाई, मैं पॉइंट वाइज बोल रहा हूँ। मैं आप अभी किसानों की बात पे बात कर रहा हूँ, किसानों की बात पे कर रहा हूँ। आप इतने उतावले काहे हो रहे हो? अगर मैं बोल के चला जाता फिर आप कहते नहीं बोल देते, बोले मेरे याद है। और आप अगर अभी चलोगे मेरे ऑफिस में, इसकी बड़े डिटेल से मैंने लेटर तैयार करवाया है इसके लिए। मैंने इसमें एक्शंस को बिठाया है साथ में, उनसे पूछा है इसमें बताओ सुझाव दो आप क्या करेंगे। और मैं एक नहीं, जितने एमएलए मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, 21 तारीख को मैं भी मिला था, हर एमएलए इस बात से दुखी है। और मैंने कल पत्रकारों ने मेरे से पूछा था किसी ने, हम बिजली के मुद्दे पे जनता के साथ हैं, चाहे हमें कहीं खड़ा होना पड़े। जो बिल बिजली का आपको चुकाना पड़ता है वही मुझे चुकाना पड़ता है, वही इनको चुकाना पड़ता है। वो सिस्टम से उस बात को करेंगे। मुख्यमंत्री जी को हमने कहा, हम 5-7 एमएलए बैठे थे, बैठ के बात की, उनका इसका रास्ता निकालते हैं। अभी मैंने कल मेरे बाबू को बिठा रखा है, मैंने कहा किसी कॉन्फिडेंस के अधिकारी को बुलाओ, उससे पूछो ये क्या बीमारियां हैं, इन बीमारियों को कैसे दूर किया जाए। और इस मंच के माध्यम से सीआईडी के लोग खड़े होंगे, इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं, हायर पावर कमेटी बनाइए। ये बिजली के जो पूरे राजस्थान में लोगों में आक्रोश है, आक्रोश, इस आक्रोश को शांत कीजिए। किसानों को, व्यापारियों को, मजदूरों को, आम आदमी को फायदा मिले। ये मुख्यमंत्री जी से मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, केवल लुक छुप के नहीं कह। और मैं विधानसभा में बोला था, मैं उसकी कटिंग आपको दे सकता हूँ। विधानसभा में जब डिमांड पे बोला जा रहा था, तो बिजली के बाद में मैंने यही बात की थी उनसे कि बिजली के रेट्स ज्यादा हैं, आप इसको कम कीजिए। तब सौर ऊर्जा की बात आई,
सौर ऊर्जा में मैंने कहा था कांग्रेस की सरकार जब थी 2008 से 13 में तो 60% से ज्यादा सब्सिडी मिला करती थी, जो आज घट के 40% से नीचे आ गई। मैंने सरकार से निवेदन किया था, मुख्यमंत्री से मांग की थी कि सब्सिडी को वापिस आप 60% कीजिए। उससे भी आगे बढ़कर मैंने और उनको कहा था कि आप ये सब्सिडी देते हैं केवल किसान की बात करते हैं, आप डोमेस्टिक सब्सिडी भी दीजिए, लोगों को वो घर घर में सौर ऊर्जा लगाए। वो सौर ऊर्जा लगाएंगे तो उनका बिल भी कम आएगा और आपकी समस्या भी दूर हो जाएगी। मित्रों, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि केवल बात कहने का मौका दें, उस बात को सुने। ये सब बातें मीडिया में आ चुकी है, इन सब बातों को हम मिलकर करेंगे, कोई काम नहीं छोड़ेंगे। जो भी मुद्दे हैं वो बात करने से क्या होगा? हमारे सबके मुद्दे हैं। वो डिग्गियों का सुनो, कोई सुने तो बोलूं। डिग्गियों का 2200 डिग्गियों का पैसा नहीं मिल रहा था। मुख्यमंत्री जी ने जाते जाते घोषणा की थी और वो डिग्गियां बन गई, पैसा नहीं मिला। और तीन बार बोला, वहां मेरी बहनें भी बैठी थी। मैंने कहा बुरा नहीं मानना, एक बात कह रहा हूं। कहते क्या? मैंने कहा मैडम आ रही थी, हमारे साथू पृथ्वीपाल सिंह, राजू, सतवीर, अनेकों साथी वहां बैठे थे और किसी ने अगर काली पैंट भी पहन रखी थी तो उस जालिम पुलिस ने वो काली पैंट भी उतरवा दी थी। ये बात विधानसभा में बोली मैंने, किन्हीं 5 आदमियों के सामने नहीं बोली। डिग्गी का पैसा उसी दिन से लगे, इसमें हमारे जिम्मेदारों का क्या दोष है? आपने रोक ली, आप सब्सिडी और पेमेंट नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री जी ने विश्वास दिलाया कि कोई बात नहीं, किसान हमारे हैं, मजदूर हमारे हैं, हम इस बात को करेंगे। और पैसा वो करीब 50% से ज़्यादा आ गया। परसों 92 करोड़ रुपए की स्वीकृति मुख्यमंत्री जी ने डिग्गियों के पैसों के लिए जारी की। गैलेक्सी भाई है मेरा। गैलेक्सी बोल एक सवाल है भी इस दफ्तर ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤੋਗੀ ਬਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਯਾਦ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਗੋਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਕੱਲੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਹੈ। 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਸਤੋਗੀ ਕਿਹਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦਾ। चलो एहतराम जी, और अपने चारों पांचों आदमी बैठ के बात करेंगे। करेंगे। ये सरकार का निर्णय है, सरकार की बात, ये बात अपन करेंगे। तो ये आपके डिग्गियों को आ गया। मित्रों, किसान की कोई एक समस्या, चाहे पशुओं की बात हो, आवारा पशुओं की बात हो, तारबंदी की बात हो, आपके राजू भाई ने मेरे को, मैं जयपुर में था और ऑपरेशन उसी दिन करवाया था, नेक्स्ट डे की बात है। राजू भाई का फ़ोन आया, बोला ये बात है, आप जयपुर में मुख्यमंत्री जी से मिलो। मैंने कहा मिल तो नहीं पाऊंगा, मेरे को मेमोरेंडम भेजो। इन्होंने भेजा, मैंने तुरंत मुख्यमंत्री जी के PS को भेजा, IAS को भेजा और उस पर कार्रवाई शुरू हुई। उस पर मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई की। तो आपका जो भी आप बात कहोगे ना, उसको अपन करेंगे, उसको करेंगे। मेरे ये पेस मेकर की वजह से थोड़ी मेरे को दिक्कत हो रही है। पर और मैं निवेदन करना चाहूँगा आपसे, मित्रों याद करो, ये बैठे हेतराम जी मेरे बुजुर्ग, केदार जी स्वर्ग में हैं। 1962 से मांग थी गंगानगर में एग्रीकल्चर कॉलेज, 1962 से मांग थी कि गंगानगर में एग्रीकल्चर कॉलेज बने। साथियों, 62 के बाद 2020 आ गया, 2020 आ गया आपके सामने। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा 2019 में क्या डिमांड है, 5 समाचार पत्रों ने भी कहा क्या मांग रहे हो आप, सपोर्ट दे रहे हो, निर्दलीय विधायक कांग्रेस को सपोर्ट दे रहे हो। मैंने कहा 2 डिमांड है हमारी बड़ी, पहली मेडिकल कॉलेज, दूसरी आपकी एग्रीकल्चर कॉलेज, तीसरी DPR हमारी सबसे मुख्य मांग। और मुख्यमंत्री ने कहा हमें कि आप एक ऐसी किसानों की कोई बात बताओ जो लंबे समय तक किसानों को फायदा दे सके, अपने उसकी प्लानिंग बनाते हैं। उसमें हमने कहा फिरोजपुर फील्ड की DPR बनाओ और पंजाब के मुख्यमंत्री जी से बात करो। जाके मुख्यमंत्री जी से बात की, तय हुआ कौन हिस्सा देगा, और काम अब हम उसको जल्दी शुरू करवाने की आप लोगों की सहमति से कभी बंदी लिए और करें। तो फिर उन्होंने पहले में 2019 का जो बजट आया, पहले बजट में राजस्थान में केवल एक जगह मेडिकल कॉलेज बनाने का निर्णय लिया गया और वो गंगानगर में लिया गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं घोषणा करता हूं कि गंगानगर में राज्य सरकार मेडिकल कॉलेज बनाएगी। वो दोस्तों मेडिकल कॉलेज अब बिल्कुल बहुत तीव्र गति से आगे है। उसके लिए जिस एजेंसी को काम करना है वो एजेंसी तय हो चुकी है
मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ और मैं बहुत जल्दी चाहता हूँ कि दिसंबर से पहले पहले मेडिकल कॉलेज हमारा बनना शुरू हो जाए। ये सब आप लोगों की कृपा से हुआ है। एग्रीकल्चर कॉलेज जो हमने अनुसंधान केंद्र में खोलने का निश्चय किया है, यहाँ से जो एग्रीकल्चर में बच्चा एजी करके जाएगा, बीएससी एजी करके जाएगा, वो समझो हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट हमारा बीएससी एजी का होगा। जितने यहाँ जितने साधन हैं, यहाँ जितनी वैरायटीज़ है, यहाँ जितने हमारे पास साइंटिस्ट हैं, ऐसे किसी भी कॉलेज में नहीं है। और ये आपका 29 तारीख को बच्चों का एग्ज़ाम है, 15 अक्टूबर तक रिजल्ट आ जाएगा और भगवान ने चाहा तो 1 नवंबर से एग्रीकल्चर कॉलेज गंगानगर की भूमि पर आपकी दया से शुरू हो जाए। ये वो काम मैं बता रहा हूँ आपको तो बहुत लंबे समय से जिसका इंतजार था, और हम समय समय पर सब साथी बोला करते थे, चाहे मेडिकल कॉलेज हो चाहे एग्रीकल्चर कॉलेज हो, आप सब लोग बोला करते थे। आप सब लोगों का सहयोग है। और मैं तो कहता हूँ जैसे ईंट रखेंगे ना, सब अपने अपने देवता को पूजेंगे अपने वहाँ पे, वाहेगुरु जी को भी याद करेंगे, राम जी को भी याद करेंगे, हनुमान जी को भी याद करेंगे, बाइबल को भी याद करेंगे। वो दिन एक बहुत अच्छा दिन होगा, क्योंकि मेरा मानना ये है कि भूमि का भी तप होता है, भूमि का भी समय होता है, आदमी का भी समय होता है, भाग्य का भी समय होता है। पर इन कामों के पीछे मैं लगातार लगा हुआ हूँ। आप जाके देखेंगे सुखाड़िया सर्कल से मैडम आई थी चुनाव से पहले, तब उन्होंने डांट मार के कहा ये जल्दी करो, ये क्यों नहीं किया। अब बताइए, उनका लास्ट टूर था, उसके बाद चुनाव घोषणा हो गई। वो 12 करोड़ की सड़कें आपके दिसंबर में 2018 में एमएलए बनने के बाद वो काम शुरू हुआ। आज सुखाड़िया सर्कल से आप जाना मीरा चौक से जाना आप आपके चैच चौक, इंदिरा वाटिका से जाना आप वो कौन सी है गणपति पैलेस, आप एसएसबी रोड से मीरा चौक से जाना एसएसबी रोड, और मीरा चौक से जाना आरओबी। अगर आपको लगे कुछ फ़र्क हुआ है साल में तो मुझे ज़रूर कहना, यहाँ और काम करो, और कोई कमी हो तो मेरा कान पकड़ना। आप एसएसबी रोड 8 करोड़ रुपए स्टेट हाईवे डिक्लेयर करवा के, कोरोना के समय में हाईवे डिक्लेयर करा के 8 करोड़ रुपया सैंक्शन करवाया। वो सीसी रोड आपके BS अब तक बन चुकी है। वो सबसे बड़ा जो काम था, और मैं सोचता था, मान साहब उस इलाके के मान साहब कह रहे थे मेरे को, तो मान साहब बोले अपने चुनाव में तो किसी को पैसा नहीं दे सके, लट्टू बट्टू कट्टू भी नहीं दे सके, तो ये काम ठीक करता इन्होंने एरिया में तो तुसी देता। मैं वो की देता, कहते हर प्लॉट की कीमत 5 लाख रुपए बढ़ गई। वो सड़क के कारण हर दुकान की ओदी कीमत बढ़ गई। BSF वाली जी अगे दीवार सी, सड़क सीधी नहीं जा सकती सी, वो असी कोशिश की, असी मोदी जी के चक्कर च नहीं पे, असी कोई थले थले राह कढ़िया, वो दीवार बीरों पासों तोड़ती और राह सीधा हो गया। जेड़ा काम 20 साल च नहीं हुआ ना 20 साल होने की उम्मीद सी। मैं कुछ नहीं, ये सब थोड़ी ताकत दी हुई है, थोड़ा प्रेम, थोड़ी शुभकामना। मैं तो कुछ नहीं सीखा भाई, मैं तो गिलेसी भाई हैं, गिलेसी और मैं दोनों थे डंडे मारे थे पुलिस ने, गेट तोड़ दिया था। तो ये बातें मैं आप बिल्कुल मेरे को अपना छोटा भाई समझ के, अपना साथी बना के आप जैसे कहोगे हाजिर है। और ये आंदोलन तो राजू भैया रुकेगा नहीं। ये आंदोलन गंगानगर का आंदोलन नहीं रहा, ये आंदोलन राजस्थान का आंदोलन नहीं रहा, ये आंदोलन तो पूरे देश का आंदोलन है। और इस देश के आंदोलन में इस बिल को वापस लेने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। पूरे हमारे साथी जहाँ भी बैठे हैं सब लगा देंगे। केवल मोदी जी वाले चेले नहीं आएंगे, सारी दुनिया आ जाएगी, ये आप याद रखना। और जब भी मेरे लायक जब भी हो, आपका आदेश हो, कोई कमी नहीं आएगी। महाराजा गंगा सिंह जी के चौक पे अपने जब बैठे हैं, जीत लेके गए हैं। मंगल सिंह जी जीतेंगे इस बार भी, हारेंगे नहीं, हराएंगे मोदी को और कोरोना को, और जीत होगी गंगानगर की, किसानों की, मजदूरों की और व्यापारियों की। आप लोगों ने मेरे को यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, स्नेह दिया, बोलने का मौका दिया। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी, तहे दिल से आभारी हूँ। और मेरे को एमएलए कम समझकर अपना भाई समझना, ये मेरी इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बोलो एक मिनट, आपने अभी सड़कें बहुत मंजूर करवाई। साडे गांव दी साधु शहर की सड़क सर
गणेशगढ़ से जो गणेशगढ़ की सड़क बननी शुरू होगी कल से सफाई मेन रोड साहब शुरू कर दी। कल आंकड़े पट गए, मैं खुद देख आया। 2 दिन में उस सड़क का निर्माण शुरू हो जाएगा। 5 सड़कें हैं जो कि 2018 में स्वीकृति बनी नहीं थी। आपकी सड़क को प्रायोरिटी पे लिए है, आपकी सड़क वो बन जाएगी और गोदाम के पास जो दूसरी सड़क आपकी वो बन जाएगी। आपके गौशाला की रोड है वो बन जाएगी, आपके अकाली के ढानियों की रोड है वो बन जाएगी। 4 करोड़ रुपए की मैंने 7 सड़कें स्वीकृत करवाई है और 12 तारीख को टेंडर खुलेंगे, 20 तारीख तक काम शुरू करवा देंगे। और बोलो, हुक्म करो, आप हर क्वेश्चन करो, मेरे से मैं जवाब दूंगा आपको।